हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग यूजी या यूजी का जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है उसमें जो आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज, सेकंड सेक्शन आपका क्या हो जाएगा डोमेन सब्जेक्ट, और थर्ड सेक्शन जो आपका होगा उसमें आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और विभिन्न प्रकार के जो आपके बुद्धि क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे, इनसे प्रश्न आएंगे। तो एक तो मैं होम साइंस के बच्चों के लिए जो आपका डोमेन मेन सब्जेक्ट है क्लास 12th का, उसके लिए होम साइंस पढ़ा ही रही हूँ। साथ में ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए हिंदी का जो आपका 50 प्रश्न आएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न करने हैं, उसे भी मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने। तो आइए, हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, जिन बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज में पेपर सेलेक्ट किया होगा वो हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। और जो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया होगा तो वो इंग्लिश के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम अब हिंदी लैंग्वेज के बच्चों के लिए इसमें हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको अब देखते हैं। आइए सिलेबस को देखते हैं हिंदी का। ध्यान दीजिएगा, जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसमें आपको सबसे पहले व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले शब्द रचना में आपको शब्दों का निर्माण कैसे होता है, अक्षर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, फिर उनसे कैसे शब्दों का निर्माण क्या होता है। वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है। फिर साथ ही साथ सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया के जो रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्रिया विधि भी पढ़नी है। फिर इसके साथ ही साथ इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कारक के बारे में पढ़ना है, संधि पढ़नी है, समास, विराम चिन्ह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न ही आएगा, जिसमें 4 से 5 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अगर इन सभी टॉपिक को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तभी इन सारे टॉपिकों के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पठन पाठन से संबंधित प्रश्न आएगा। इसमें कथा साहित्य, काल्पनिक, गद्य साहित्य, गैर काल्पनिक, मीन्स इसमें विभिन्न प्रकार के जो आप लोगों ने गद्य और पद्य रचनाएं पढ़ी हैं, रचनाओं के नाम, उनके लेखकों के नाम, ये सब आ सकता है। साथ ही साथ उनसे संबंधित पैसेज आएंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। ध्यान दीजिए, फिर आपको शब्द संग्रह, शब्दावली के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको समानार्थक शब्द क्या होते हैं, विभिन्न समानार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि किसी भी शब्द को देखकर पूछ सकता है कि ये किसका समानार्थी शब्द है। विलोम शब्द आएगा, 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि इस शब्द का विलोम शब्द है या फिर इस शब्द का इनमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। मुहावरे दे देगा, मुहावरों का अर्थ क्या होगा, इसका निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वचन और समझ से संबंधित प्रश्न। तो आपको गद्यांशों का पाठन और समझ, आपको कोई पैसेज दे देगा, गद्यांश, कहानी, निबंध या फिर किसी स्टोरी का कोई भाग दे देगा और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये आपकी समझ पे आधारित प्रश्न रहेगी, जिसको आपको अपने समझ के आधार पे पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर टिक करने हैं। फिर गद्यांशों का पाठन और समझ, कविताओं को पढ़ना और समझना। देखिए, एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा। कोई कविता दे दी जाएगी आपको और उस कविता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं, गद्य में और पद्य में 4 से 5 प्रश्न गद्य में और 4 से 5 प्रश्न पद्य में आएंगे। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप कविता को अच्छे से समझ लो। तभी जब कविता की अर्थ को आप समझोगे तभी उन चारों प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। और इसी तरह जो स्टोरी या फिर निबंध दिया हुआ है उसको समझ लोगे आप अच्छे से, उसको ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िए, फिर उसके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपका लगभग 8 से 10 प्रश्न पूरे सही होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो आपका है पढ़ना और समझना से संबंधित प्रश्न आएगा। विभिन्न हिंदी के टॉपिक से रिलेटेड काव्य साहित्य, कविता, व्याख्या, विवेचना और समीक्षा, स्पष्टीकरण, विश्लेषण और समीक्षा, इन सभी विभिन्न ये जो टॉपिक दिए गए हैं इनसे रिलेटेड हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ समर्थनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसमें क्या आएगा, तो कहानी लेखन से संबंधित प्रश्न, निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न, कविता लेखन से प्रश्न और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न भी
आएंगे। और फिर लास्ट जो आपका दे रहा है कि संवादात्मक, यानी संवाद जो होता है, डायलॉग, संवाद लेखन क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न, संवादात्मक अभ्यास क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न। तो ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस है, जिसमें से आपके पूरे जो हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको करने कितने होंगे, तो 40 प्रश्न। जो आपको सॉल्व कितने करने हैं, 40 प्रश्नों को आपको हल करना है। इन 40 प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, फिर 50 में से आपको 40 करने हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि यही सही है। शुरू से ये नहीं कि आप लगातार 1 से लेकर 40 तक कर दिए और बाकी के 10 प्रश्नों को ध्यान नहीं दिए। तो आपको अपनी टाइमिंग इतनी अच्छी रखनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आप फटाफट प्रश्नों को पढ़ सकें और उनको हल कर सकें। तो आपको 50 में से 40 प्रश्न करने हैं। आप ध्यान दे के प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर उनको हल करेंगे। तो मैं जल्द ही हिंदी के वीडियो को भी अपलोड करूँगी। इस सिलेबस देख के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। थैंक यू एवरीवन।